दोस्तों समय बड़ा बलवान है। जी हाँ दोस्तों, आज समय अच्छा है तो कल बुरा भी आएगा, कल बुरा है तो फिर अच्छा भी आएगा। और ये जियोपॉलिटिक्स में सबसे खूबसूरती से यूरोपियन यूनियन ने दर्शा दिया है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है, जैसा मुझे याद आ रहा है 2024 की बात है, जब यूरोपियन पार्लियामेंट ने भारत के इंटरनल मैटर, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं मणिपुर की, मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर की, मैं बात कर रहा हूं भारत के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज, जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जैसे कि एफसीआरए, इन सब के खिलाफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने भारत में एक प्रकार से इंटरफेरेंस किया था। आज वही यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर उर्सुला वॉन डर लायन अपने पूरे कैबिनेट के साथ भारत आई हुई हैं। और भारत आके शब्द भी कैसे हैं, मतलब इतने मधुर जो कभी आपने सुने ही ना हो। भारत तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, भारत तो हमारा अलाई है। इस वक्त अभी समय ऐसा चल रहा है कि ऐसे समय में तो हमें भारत जैसे ही टाइम टेस्टेड अलाई की आवश्यकता है। वो टाइम टेस्टेड अलाई आज से 2 साल पहले आप उसके इंटरनल मैटर पे दखल अंदाजी किया करते थे, लेकिन समय ऐसा है दोस्तों जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देता है। दरअसल उर्सुला वॉन डर लायन और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उनको ट्रंप ने इस प्रकार से उठा के पटका है कि आज वो भागे भागे फिर रहे हैं इस उम्मीद में कि इनको कोई नया मित्र मिल जाए। रशिया ने तो यहां तक कह दिया कि उर्सुला वॉन डर लायन अपनी पूरे कैबिनेट के साथ भारत के सामने आके बेगिंग कर रही हैं, भीख मांग रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात रशिया से आई है। अब यहां पे दोस्तों दरअसल बात भी कुछ ऐसी ही है ना। होता क्या है कि proximity to power corrupts people into believing they hold power, they wield power। अक्सर ऐसा होता है, अगर आपके इर्द गिर्द में लोग पावरफुल हैं तो आपको भी ऐसा लगने लगता है कि मैं ही हूं जो कि सारा शक्ति, मैं भी उतनी ही शक्ति होल्ड करता हूं। लेकिन उर्सुला वॉन डर लायन और यूरोपियन यूनियन, इनको भी यही लग रहा था। अमेरिका से रिश्ते मजबूत थे, अमेरिका का सपोर्ट था, तो इनको लगता था कि ये भी उसी प्रकार से पावर विल्ड कर रहे हैं। लेकिन आज जब ट्रंप ने इनका दामन छोड़ दिया तो आज इनको क्या वास्तविकता है वो दिख रही है, जिसमें वो भागे भागे भारत की शरण में आए हैं। दोस्तों अब अगर आप देखें तो इन्होंने कह दिया है कि देखिए एक फ्री ट्रेड पैक्ट हमको इस साल के अंत तक साइन कर लेना है। बहुत टालम टोली हो गई, पिछले 8 साल 10 साल 12 साल से टालम टोली चल रही है, अब खत्म कीजिए, इस साल के अंत में हम इसे साइन करेंगे। इंडिया के लिए ट्रस्टेड फ्रेंड, स्ट्रेटेजिक अलाई, ये सारी बातें कर रहे थे। ये वही यूरोप है जो कि आप देख लीजिए, यूरोपियन पार्लियामेंट कह रहा था मणिपुर वायलेंस खत्म कीजिए, इंटरफेरेंस था, जम्मू कश्मीर में एक प्रकार का इंटरफेरेंस था, एफसीआरए से लेके यूआपा में इनका इंटरफेरेंस चलता रहता था। अब वो कह रहा है कि हमको टाइम टेस्टेड पार्टनर भारत के साथ रिश्ते मजबूत चाहिए। कारण क्या है, ट्रंप ने यूरोप को हिला के रख दिया है। जिस प्रकार से एक बात दोस्तों ट्रंप ने दुनिया को ये समझा दिया है, स्पेशली अगर आप यूरोप की बात करें तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि अब जैसे अफगानिस्तान से यूएस ने विड्रॉल किया था, कुछ वैसे ही यूरोप से भी यूएस विड्रॉल कर रहा है। आने वाले समय में यूरोप की सिक्योरिटी यूरोप की जिम्मेदारी है, अमेरिका इसमें ज्यादा खास देखने वाला नहीं है। दोस्तों इतना ही नहीं, एक ट्रेड वॉर की भी संभावना जताई जा रही है यूरोप और यूएस के बीच में, और इन सब के बीच में यूरोप को नए पार्टनर्स चाहिए और इसमें भारत बहुत बड़ा रोल फुलफिल कर रहा है। दोस्तों मैंने पहले भी आपको वर्ल्ड अफेयर्स में एक वीडियो के रूप में समझाया था, आज से कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले बताया था कि अब असली बार्गेन होने वाला है। और आप देख सकते हैं बस 3 दिन लगा, जो समीकरण थे उससे ये क्लियर हो गया था, बार्गेनिंग शुरू हो चुकी है। भारत के लिए दिस इज अ विन विन सिचुएशन। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, आइए जरा आज के वीडियो में इसी को समझते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, फ्लैट 60% ऑफ है दोस्तों, आज ऑफर खत्म हो रहा है, तो जल्दी से जाएं, पिन कमेंट में पहला लिंक है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप जुड़ जाएं, फ्लैट 60% ऑफ है दोस्तों। 18 महीने की सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं केवल 24,999 रुपए में। इस कीमत पे दोस्तों आपको केवल हम पढ़ाने नहीं वाले, याद रखिएगा, केवल क्लासेस नहीं है, क्लासेस तो मिलेंगी ही, लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से देखिए, जो कोर्स में देखना है उस कोर्स में देखिए, जिस एजुकेटर से देखना है उस एजुकेटर से पढ़िए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी टेस्ट सीरीज आपको हम चेक करके विद इवैल्यूएशन देने वाले हैं। यानी आपकी कॉपी चेक होगी और आपको पता चलेगा आप कहां स्टैंड करते हैं। दोस्तों ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी टुवर्ड्स द एंड इस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या कहा डॉक्टर उर्सुला वॉन डर लायन ने? जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखिए, उर्सुला वॉन डर लायन यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, यूरोपियन कमिश्नर है। अपने पूरे ही यूरोपियन यूनियन के कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के साथ, यानी कि कह लीजिए पूरे यूरोपियन यूनियन के कैबिनेट के साथ भारत आई। आप देख सकते हैं यहां पे इन्होंने ट्वीट भी किया, टच डाउन इन दिल्ली विद माय टीम ऑफ कमिश्नर्स। आज का एरा है कन्फ्लिक्ट का, इंटेंस कंपटीशन का, उसमें हमें ट्रस्टेड फ्रेंड चाहिए। यूरोप के लिए भारत ही वो ट्रस्टेड फ्रेंड है, वो स्ट्रेटेजिक अलाई है। जी हाँ, और मैं आई हूं नरेंद्र मोदी जी से डिस्कस करने कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं।
आगे सुनिए, यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ, 2 दिन का विजिट था इनका, जिसके लिए आई थी, कल आई थी, आज भी विजिट रहा और अब ये वापस जाने वाली है। विजिट बड़ा ही सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि ये पहली बार हुआ था जब यूरोपियन यूनियन के कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स आए थे। उर्सुला वॉन डर लायन तो तीसरी बार आ रही है, दूसरा बाइलैटरल है, इससे पहले G20 में आई थी, तो तीसरा इनकी मीटिंग है, लेकिन पूरे कैबिनेट के साथ आना ये पहली बार हुआ है। और ये क्यों हुआ? कारण था दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लग रहा है कि हम साथ में जिससे साध सकते हैं। दोनों ही देशों के, दोनों ही, एक देश है दूसरा रीजन है, दोनों का ही हित कहीं ना कहीं, दोनों की हितों की रक्षा हो सकती है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने फ्राइडे को अग्री किया, यानी आज की बात हो रही है, कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि सालों से टालम टोली चल रही है, अब तक साइन नहीं हो रहा है, वो इस साल के अंत तक हम साइन कर लेंगे। ये दोस्तों बैटरी, फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, क्लीन हाइड्रोजन, डिफेंस सभी को कवर करेगा। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो तस्वीर है इसमें पीछे ग्रीन हाइड्रोजन बस बैकड्रॉप है, जो बता रहा है कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, उसका एक अहम फाउंडेशन होने वाला है। आगे हमने कहा कि देखिए ब्लूप्रिंट हमने बना लिया है कोलैबोरेशन के लिए, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग, मोबिलिटी, सब कुछ कवर हो रहा है। इसके आगे कुछ चैलेंजेस भी हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है कि भारत के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे हम बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन रखे हैं। 100% इंपोर्ट ड्यूटी है कार पे, विस्की पे, वाइन पे, तो वो हम कम करें। वैसे इंडिया भी चाहता है कि कहीं ना कहीं जो ड्रग्स, दवाइयों का मार्केट है यूरोपियन यूनियन का, वो खोले हमारे लिए उसे ओपन करे, केमिकल्स का मार्केट हमारे लिए ओपन करे। इसके सिवा यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे स्टील, हमारे एल्यूमिनियम को हम किसी प्रकार से इस प्रकार के एक्सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, तो उसके लिए क्या हमारे लिए ईयू करने वाला है, तो वो सारी कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी हैं। तो अब जब हमने टाइमलाइन दे दिया है 1 साल का, तो मतलब इन पर एक मिडिल पॉइंट पे हम जल्दी पहुंचेंगे और ये FTA लेकर के आएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, केवल ट्रेड डील नहीं है, इन्वेस्टमेंट डील भी है, यानी यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी भारत के मार्केट में काफी मजबूत प्रेजेंस रखते हैं, तो और भी ज्यादा वो निवेश भी करेंगे। इसके सिवा मोबिलिटी पे भी फोकस है, यानी कि इंडियन पीपल यूरोप जाए, उनके लिए वीजा अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाए, तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, तो वो भी काफी बड़ा फ्रंट होने वाला है। रशिया से क्या हुआ? देखिए दोस्तों, रशिया में हुआ यूं कि यूरोपियन यूनियन भारत आके ही सबसे पहला न्यूज ये बना कि हम भारत से मदद चाहते हैं कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो और अहम तरीके से, वो और मजबूती से भारत लगाए। अब दोस्तों देखिए, जानने वाली बात यह है, जब यूएस और यूरोपियन यूनियन दोनों मिलकर भारत के ऊपर दबाव बनाते थे कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाओ, तब तो हमने जितना टाल सकते थे उतना टाला है। तो अब तो यूरोपियन यूनियन स्वयं कॉर्नर्ड है, तो उसने भी बस जेलेंस्की का कहीं ना कहीं दिल रखने के लिए कह दिया जो उसे कहना था। लेकिन रशिया यहां पे सुनिए क्या कह रहे हैं, जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है मारिया ज़खारोवा, उन्होंने कहा ये तो डिसग्रेस है, जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन भारत के सामने भीख मांग रहा है, ये एक डिसग्रेसफुल काम है जो ये कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जानते हैं भारत वो देश है जो कि इस एग्रेसिव लाइन जो ब्रुसेल्स का है, यानी यूरोपियन यूनियन का है, उसको इंडिया सोबरली असेस करेगा और फिर पालन करेगा, यानी कि आपकी बातों में भारत नहीं आने वाला। अब दोस्तों यहां पे जरा ये भी देख लेते हैं ईयू का कैसे कैसे कुछ साल पहले तक ईयू भारत में कैसे इंटरफेयर किया करता था। लेकिन दोस्तों है ना, वो सब कुछ कहीं ना कहीं आते ही पीएम मोदी ने कहा ना, आवर प्लैनेट्स आर अलाइंड। मैं कहूंगा प्लैनेट्स अलाइंड हो ना हो, नक्षत्रों का खेल है, क्योंकि नक्षत्र बहुत जल्दी यूरोपियन यूनियन के बदल गए। जरा देखिए 2 साल पहले क्या हुआ करता था। जुलाई 2023 एक रेजोल्यूशन पास किया था यूरोपियन पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने मणिपुर को कंडेम किया था, कहा था नेशनल रिटोरिक है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेते हुए बीजेपी लीडर्स कहा आसपा जैसे लॉज हैं भारत में, उसका उन्होंने खंडन किया था। इसके सिवा जनवरी 2024 में आप अगर देखें तो ऐसे ही रिलीजियस माइनॉरिटीज भारत में खतरे में है, इस प्रकार की बात वो कर रहे थे, जानबूझ के चुनाव के पहले की ये बात है। आगे सुनिए, ईयू ने FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके द्वारा एनजीओस का पूरा यूएस एड तो सब कुछ बता ही चुका है कैसे ये काला काम चलता था, तो उसको रोकने वाला जो लॉ है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया था कि ये लॉ खराब है, एनजीओ काम नहीं कर पा रहे। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसको भारत ने कहीं ना कहीं अपने एनजीओ पे नकेल लगा के रखी है, ये बात ये किया करते थे। इसके सिवा ये जम्मू कश्मीर और ह्यूमन राइट्स की बात किया करते थे। आप देख सकते हैं राहुल शिवशंकर जी जो कि जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने कवर किया है। बाकी ये सब कुछ सही है, यहाँ पे मैंने आपके लिए अलग अलग अखबार के भी कटिंग लगा दिए हैं। तो दोस्तों ये यूरोपियन यूनियन जो कि इस प्रकार से जहर उगला करता था भारत के बारे में, अचानक से इसके सुर क्यों बदल रहे हैं? कारण क्या है दोस्तों? अगर आप इनकी बात माने तो वो तो बड़ा क्लियर कह रहे हैं राहुल शिवशंकर जी कि ईयू को ट्रंप से लात पड़ी है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने लात मारा है ईयू को, इसलिए भागे भागे ईयू भारत के पास ट्रस्टेड फ्रेंड ढूंढने आए हैं। जब ट्रस्टेड फ्रेंड वही बाइडेन का अमेरिका था, तो भारत में ये कैसे ट्रस्ट फैला रहे थे ये हम सबको दिख रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो नक्षत्र है
वो बदल गए हैं, तारे बदल गए हैं। क्या हुआ है जरा देखिए दोस्तों, ट्रंप के आने के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं भारत के लिए और ईयू के लिए। पहला हम देखते हैं डिफेंस। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ही क्लियर कर दिया है कि देखिए यूरोप को अपनी डिफेंस स्वयं करना होगा। यूएस आके यूरोप के कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की रक्षा के लिए नहीं आने वाला। तो यूएस थ्रेट्स ऑफ विड्रॉल है, जैसे अफगानिस्तान से वो वापस आए, कुछ वैसा ही क्लियर कर दिया है कि यूरोप से भी वो वापस आने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन बिलियंस ऑफ यूरोज रिलीज करने वाला है डिफेंस एक्सपेंडिचर में। जर्मनी अगर आप देखें तो डेट फाइनेंस डिफेंस फंड लेकर के आ रहा है 200 बिलियन यूरो का। उसका एक बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड 200 बिलियन यूरो इसलिए उठाया जाएगा लोगों से पैसा, ताकि डिफेंस एक्सपेंडिचर हो सके। प्रॉब्लम क्या है, पैसा तो यूरोप के पास है, समस्या यह है कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री अंडर साइज है। उसकी डिफेंस इंडस्ट्री अमेरिका के ऊपर निर्भर करती थी, लेकिन अब उनको अमेरिकन कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, उनको नए पार्टनर्स चाहिए जो कि उनके लिए वेपन्स बनाए। दूसरा, उनके पास इस वक्त स्टॉक पाइल्स नहीं है वेपन्स के, सब यूरोप ने यूक्रेन वॉर में खर्च कर दिया है। तो उसको कुछ वेपन्स तो बिल्कुल खरीदने हैं तुरंत के तुरंत, और कुछ वेपन्स उसको बनाने हैं। तो यहां पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन एग्जैक्टली सिनर्जी हो रही है दोनों में ही। हम भी अपने डिफेंस को एक मेजर फ्रंट बनाना चाह रहे हैं जिसके द्वारा हम इसको ग्लोबल स्टेज पे ले जा सकें। तो इसमें यूरोप के पास पैसा है, हमारे पास इंडस्ट्रीज है, उनके पास टेक्नोलॉजीज भी हैं। तो वो टेक्नोलॉजीज, वो इंडस्ट्री हमारे यहां आए, हमारे साथ कोलैबोरेट करें, जॉइंट पार्टनरशिप्स हो भारत में, तो वो अपॉर्चुनिटी हम उनको दे रहे हैं और हमारे लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। तो यहां पे ये परफेक्ट अलाइनमेंट हो रहा है हमारे बीच में। और यही बात उर्सुला वॉन डर लायन ने भी की जब उन्होंने कहा कि हमें डिफेंस में पार्टनरशिप करना है। दिस इज द रीजन। दूसरा दोस्तों, ट्रेड। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि यूरोप के जिस प्रकार के लॉज है, हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज को टारगेट किया जाता है, 25% टैरिफ लगाएंगे ईयू के सामान पे। ईयू ने भी कह दिया है तुम लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। अब दोस्तों हुआ यूं है कि दोनों ही यूरोपियन यूनियन और यूएस दोनों के मार्केट बिल्कुल इंटरट्वाइंड हैं। अब वहां पे इस प्रकार का अगर टैरिफ वॉर होगा, ट्रेड वॉर होगा, तो कहीं ना कहीं दोनों ही लूज करने वाले हैं। तो जरूरी क्या है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन चाह रहा है नया मार्केट ढूंढे, हम भी चाह रहे हैं यूरोप जैसा एक हाई स्पेंडिंग मार्केट हमारे पास भी आए। तो यहाँ पे इंडिया और ईयू एग्जैक्टली अलाइन हो रहे हैं, क्योंकि यूरोप चाहता है अमेरिका का ऑल्टरनेटिव, नए नए मार्केट्स उनको मिलना शुरू हो। अब जाहिर सी बात है इंडिया कहीं से भी अमेरिकन मार्केट की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन इस प्रकार के मल्टीपल मार्केट्स यूरोप ढूंढ रहा है, हम भी ढूंढ रहे हैं। और इंडिया वो पोटेंशियल दे रहा है जो आज नहीं लेकिन 15 साल बाद एक बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। तो उसको वो अभी से टैप करना चाह रहा है अपने एफटीए के साथ। तो इसलिए अगर आप देखें तो इंडिया और ईयू के बीच में आप देखें तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज ऑलरेडी ईयू, है ना, और ईयू का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है। करीबन करीब 115 बिलियन यूरो का हमारा टोटल ट्रेड होता है, जिसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं 67 बिलियन का, और वहीं यूरोपियन यूनियन का जो एक्सपोर्ट है वो 47 बिलियन का, यानी ट्रेड सरप्लस है हमारे लिए। वैसे ही आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है मशीनरीज, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मिनरल फ्यूल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जहां पे ट्रेडिंग भी हो रही है, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इसको हम आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं। पर दोस्तों फ्यूचर पार्टनरशिप बहुत ज्यादा है हमारे बीच में। कहीं ना कहीं जो ग्रीन इकोनॉमी है, जो बैटरी टेक्नोलॉजी है, जो क्लीन एनर्जी है, उसमें हम बहुत ज्यादा कोऑपरेशन का प्रयास भी कर रहे हैं। वैसे ही डिफेंस इंडस्ट्रीज को लेकर हम कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। सप्लाई चेन जो है सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, वो उसमें हम कोलैबोरेशन चाह रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इंडिया और ईयू अगर साथ आए तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो इसलिए यहां पे बहुत जरूरी है, जियोपॉलिटिक्स में ना हम ज्यादा नहीं सोचते तब क्या हुआ था, तब क्या कहा था, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, जो बीत गई सो बात गई। फ्यूचर में पोटेंशियल है, फ्यूचर में थ्रेट है, तो वी आर इन, हम उसमें निवेश करेंगे। दोस्तों वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है, यूरोपियन मार्केट हमें खुल रहा है। वैसे ही अमेरिका के साथ कई मार्केट भी हम प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ भी कोलैबोरेशन करें। एट द सेम टाइम जो इंटरनल एक थ्रेट था कि एक इंटरनल सेक्टर, एक कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट है इंडिया के अंदर जो खुल रहा है ना, मैं पॉलिटिक्स के टर्म्स में फ्रंट नहीं कह रहा, 2.5 फ्रंट, 3 फ्रंट, ये सारी जो बात होती है, तो वो जो इंटरनल फ्रंट था, जो अमेरिकन डीप स्टेट जिसको डिस्टेबलाइज करता था, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। तो एक वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है। अभी आप देख सकते हैं हिंदू का ये अखबार का आर्टिकल है, वर्ल्ड बैंक ने एक्चुअली कहा है कि 7.8% पे यदि हम हर साल ग्रो करें तो हम बाई 2047 एक डेवलप्ड हाई इनकम कंट्री बन जाएंगे। 7.8% इज वेरी डुएबल। उसमें हमें बहुत बड़ा रोल चाहिए इस प्रकार से यूरोप जैसे मार्केट्स का। दोस्तों 7.8% इज वेरी डुएबल, क्योंकि हमने पिछले 20 साल में, अगर आप देखें 20 से 24 साल में 6.3% अचीव किया है, तो अब तो और बेहतर कर सकते हैं। 7.8% की बात हो रही है, तो वो करना है तो यूरोप का बहुत बड़ा रोल होगा। तो डेफिनेटली यहां पे बहुत जरूरी है कि जो पहले हुआ वो भूलिए, आगे पे काम कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जो हम मिलके
सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिए। बाकी याद रखिए 24,999 रुपए में आपके लिए कोर्स लाए हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। आप देख सकते हैं दोस्तों, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। जो ऑफर खत्म हो रहा है, जल्दी से जाएं जाके इसका फायदा उठाएं। पिंड कमेंट में पहला लिंक है, जल्दी से जाएं जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों सीसैट बैच आपके लिए हम लाए हैं बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे, जल्दी से जाएं जाके जुड़ जाएं कंप्लीट सीसैट के लिए। इसके सिवा बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, आप देख सकते हैं ये लाइव हो चुके हैं और ये 28 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। तो हिंदी में है, इंग्लिश में जल्दी से जाएं जाके जुड़ जाएं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे और आप देख सकते हैं दोस्तों सभी में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जाएं जाके फायदा उठाएं। बाकी अनअकैडमी आरंभ आपके लिए हम लाए हैं, मोस्ट एपिक एजुकेशनल फेस्टिवल है IIT JEE नीट यूजी एंड फाउंडेशन के लिए 1 मार्च को शाम को 7 से 9 बजे। अवश्य आप हमारे साथ